जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। हम तुम्हें क्लास 12th की फिजिक्स के न्यूमेरिकल चैप्टर 4 कुमार मित्तल के पढ़ा रहे थे। ठीक, हमने तुम्हें 60 तक के न्यूमेरिकल पढ़ाए थे, 60 तक के। आज 60 के आगे जो भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर 4 में है, संधारित्र के आगे हम डिस्कशन करते हैं। चलो बेटा, आते हैं आज अपने क्वेश्चनों पर। जो भी इस पर न्यूमेरिकल दिए गए हैं, आज उन न्यूमेरिकलों को आज हम विस्तार पूर्वक डिस्कशन करते हैं चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल पर। ठीक, चलो आते हैं 61 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है, एक डायग्राम दिया गया है संलग्न चित्र में। डायग्राम हम बनाते हैं। ये इस पर पॉइंट ए दिया था, यहाँ पॉइंट बी दिया गया। ठीक, यहाँ C1 और इधर C2, इधर दिया गया C3। C1 C2 के मान दे रहा है 15, 25, 35। C1 C2 C3 क्रमशः 15 माइक्रोफैरड कामा C2 का मान दे रहा है 25 माइक्रोफैरड, इसका दे रहा है 35 माइक्रोफैरड। ठीक है। तो कह रहा था इसमें ज्ञात कीजिए नंबर 1 निकाय की धारिता, अर्थात इसकी पहले धारिता ज्ञात करनी है। तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या बेटा, ध्यान देना इधर। ये पहले दोनों किस क्रम में, समांतर में, फिर इसके बाद श्रेणी पर पहले लिखोगे 25 माइक्रोफैरड कामा 35 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। किस क्रम में बेटा, ये दोनों समांतर क्रम में। तो लिखोगे समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस कितना होता है C2। तो इस पर C2 और C3 माने गए, तो C2 और C3 नहीं माना तो डायरेक्ट हम लिखते हैं C1 का मान 25, C2 का मान 35। तो इस पर दोनों को ऐड करते हैं, 30, 20, 50, 10 कितना हो गया 60 माइक्रोफैरड। ठीक है, आगे आते हैं। ये दोनों हट करके एक धारिता लगी 60 माइक्रोफैरड की। बेटा ध्यान देना इधर, जब ये 60 माइक्रोफैरड की लगी तो दोनों किस में आए, श्रेणी में। तो लिखोगे 15 माइक्रोफैरड कामा 60 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। ठीक है, जैसे ही हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश बराबर एलसीएम कितना है बेटा 60। ठीक, तो 15 चौको 60, 60 एकम 60, 1/C डैश बराबर 5/60, 12 पंचे 60। तो C डैश बराबर 12 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, अर्थात इसकी तुल्य धारिता हमने निकाल लिया कितना, 12 माइक्रोफैरड। आगे और सवाल में एक पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है और कुछ कहता है सवाल में। कह रहा था C1 C2 C3 पर आवेश की गणना करनी है। किसकी बेटा, आवेश की। पहले आवेश निकालने के लिए तुल्य धारिता पता है, विभव इसका बैटरी का दिया होगा। हाँ, 120 वोल्ट की बैटरी लगी है, V बराबर 120 वोल्ट। ठीक, जब वोल्टेज लगा है, तुल्य धारिता हमने 12 माइक्रोफैरड ज्ञात किया, तो आवेश Q बराबर C इंटू कितना हो जाएगा V से, यहाँ C डैश माने। ध्यान देते जाना बेटा, Q बराबर C का मान, C का मान 12 माइक्रो गुणे इस पर V का मान 120। तो ये आ जाएगा Q बराबर 144 और 0 माइक्रो कूलम। ये आ गया इस पर किसका मान बेटा, Q का मान। अर्थात इस पर कुल आवेश 1440 माइक्रो कूलम का होगा। ठीक है, अगर बात करें C1 पर, तो यहां से आवेश जो जाएगा तो वही C1 पर रहेगा। कहाँ पर बेटा, C1 पर। तो लिख सकते हैं C1 पर आवेश Q बराबर 1440 माइक्रो कूलम। ये आ गया C1 पर आवेश। C2 और C3 पर आवेश अगर ज्ञात करेंगे तो मान लीजिए इस पर Q1 गया, इधर कितना जाएगा Q2। ठीक, तो इस पर ज्ञात करने के लिए इसका वोल्टेज हमें पता करना पड़ेगा। इसका अगर वोल्टेज पता करते हैं, ध्यान देना बेटा इधर, इसका वोल्टेज निकालने के लिए इसकी धारिता पता है, यहाँ से हमें आवेश पता है, धारिता पता, आवेश पता, तो इसका मैं वोल्टेज ज्ञात कर सकता हूँ। तो लिख सकते हैं C2 C3 पर, C2 कामा C3 पर
क्या बेटा, आवेश नहीं विभव, क्या लिखेंगे, विभव। मान लिया विभव कितना हो, V1 हो, तो ये V1 मान लिया, तो आवेश V1 मान लिया, तो आवेश Q का मान 1440 माइक्रो पता है, इधर तो इतना आएगा Q बराबर। अब इस पर जब आएगा धारिता, इसकी टोटल कितनी पता है, C डैश पता है नहीं, C का मान पता है 60 माइक्रोफैरड, तो इस पर निकाल सकते हैं V बराबर Q अपान कितना हो जाएगा, C के बेटा, V बराबर Q अपान C के, V की जगह V1 माने हैं, तो Q का मान 1440 माइक्रो बटे C का मान 60 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट सकते हैं, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 बचा 6 चौको 24 वोल्ट, ये आ गया बेटा। इन दोनों पर जो समांतर क्रम में है बेटा, यहाँ पर भी कितना होगा, 24 वोल्ट, इस पर भी कितना, 24 वोल्ट, दोनों पर होगा। जब वोल्टेज पता तो C1 C2 पर क्या निकाल सकता हूँ, आवेश। जब वोल्टेज पता तो C1 C2 पर क्या निकाल सकते हैं, आवेश। तो हमने इसका वोल्टेज भी ज्ञात कर लिया। अगर वोल्टेज पूछता है C1 पर कितना बेटा और C2 पर कितना वोल्टेज, तो C1 C2 पर वोल्टेज 24 वोल्ट लिख सकते हैं। C1 कामा C2 यहां से लिख दे रहा हूं, C1 कामा C2 पर विभव V1 बराबर 24 वोल्ट। लगता है अगले पार्ट में करा तीसरे पर, C1 C2 के प्लेटों के बीच विभवांतर C1 C2 C1 C2 C3 के, ये तीसरा पार्ट आप पूछ रहा था, विभवांतर हमने ज्ञात कर लिया। अगर C1 का मान निकालना तो C1 पर विभवांतर, C1 पर विभवांतर कितना होगा बेटा, C1 पर विभवांतर निकालने के लिए V, हाँ V माइनस कितना हो जाएगा, V1, तो V का मान 120, V1 का मान 24, इस पर अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6, इस पर बना 11, 11 में 6 गया, 11, 11 में सॉरी 11 में 2 गया 9, 96 वोल्ट, ये आ गया, ये आ गया C1 पर विभव। C1 पर विभव आएगा 96 वोल्ट, जबकि C1 C2 और C3 पर वोल्टेज आता है कितना बेटा, C2 और C3, यहाँ पर C2 और C3 लिखना, सॉरी C2 और C3 पर जो विभव आएगा वो आएगा 24 वोल्ट। ये तीसरा पार्ट निकाल लिया। अभी हमें ज्ञात करना है C1 C2 पर आवेश। ठीक बेटा, आगे आते हैं C1 C2 पर आवेश कैसे निकालेंगे। लिखोगे C1 C2 पर आवेश, पहले लिखो C2 पर नहीं, C2 पर आवेश, C2 पर आवेश, इस पर धारिता कितनी है, C2 बराबर दिया गया है 25 माइक्रोफैरड, V1 बराबर 24 वोल्ट, अभी अभी ज्ञात किया ना, ठीक है 24 वोल्ट। तो इसमें Q2 बराबर ज्ञात कर सकता हूँ, Q बराबर C इंटू कितना हो जाता है V, तो V1 इसमें Q2 लिखा, C2 लिखा, तो Q2 बराबर C2 का मान 25 माइक्रो गुणे V का मान 24, Q2 बराबर मल्टीप्लाई 25 चौको 100, 25 दूना 50, 10 कितना हो गया 60, 600 माइक्रो कूलम। ये आ गया बेटा Q2 का मान, किसका मान आ गया, Q2 का मान, अर्थात C2 पर आवेश आ गया 600 माइक्रो कूलम। अगर हम C3 पर क्या लिख दें बेटा, आवेश, C3 पर आवेश लिखोगे तो C3 बराबर दिया गया 35 माइक्रो फैरड, इतना दिया गया बेटा 35 माइक्रो फैरड, और V1 बराबर दिया गया 24 वोल्ट। ठीक, तो इसमें Q1 बराबर लिखोगे, Q1 बराबर C3 इंटू V1, तो Q1 बराबर C3 का मान कितना बेटा, C3 का मान दिया गया 35 माइक्रो गुणे 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो Q2 का मान आता है 24 छक्का 150, नहीं 24 छक्का 120, इस पर आएगा लगभग 840 माइक्रो वोल्ट, सॉरी कूलम, माइक्रो कूलम, ये आ गया। ठीक, इसमें जितने पार्ट कहता था हमने ज्ञात किया, और लगता है एक पार्ट कहता निकाय की ऊर्जा। निकाय की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए इसकी तुल्यधारिता पता है, इसका टोटल वोल्टेज पता है, निकाय की ऊर्जा हम ज्ञात कर सकते हैं। चौथे पार्ट में इस पर कहता था निकाय की ऊर्जा, निकाय की ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर,
तो सी बराबर दिया गया था, तुमने टोटल धारिता कितनी ज्ञात किया था? 20, सॉरी 12 माइक्रोफैरड। कितना बेटा? 12 माइक्रोफैरड। वी बराबर 120 वोल्ट दिया गया था। तो यू बराबर जानते हैं हाफ सी गुणे 12 गुणे 10 की घाते -6 गुणे 120 का स्क्वायर। कैंसिल करोगे तो 6 दूना 12, 6 गुणे 10 की घाते -6 गुणे 12 का मल्टीप्लाई 144। कितना है बेटा? 144। और डबल जीरो कर देंगे, ठीक। इस पर मल्टीप्लाई कराते तो यू बराबर निकलेगा, 2 जीरो लगा दिया, 6 चौको 24, 6 चौको 24 हासिल 4, 6 चौको सॉरी 6 चौको 24 हासिल 2, 6 चौको 24 2 26, अच्छा एक कम 6 2 8 गुणे 10 की घाते -6, 4 अंक पीछे से दशमलव किसका है? 8.64 गुणे 10 की घाते -2, 4 घट गया 6 में तो कितना बचा? माइनस का 2। ये आ गया जूल। ये ऊर्जा आ गई बेटा, निकाय की टोटल ऊर्जा U बराबर 8.64 गुणे 10 की घाते -2 जूल। ये था इसका क्वेश्चन 61। आते हैं 62 नंबर पर अपने। 62 नंबर क्वेश्चन से कहता है, डायग्राम इस पर भी दिया गया बेटा। कह रहा था संलग्न चित्र में हम डायग्राम बनाते हैं। ये इसका ये डायग्राम दिया गया, ठीक है बेटा। यहाँ पर ए दिया गया है, इधर बी दिया गया है, इधर C1, इधर C2, इधर C3। सवाल में C1 C2 बराबर दे रहा है 100 वोल्ट की, यहाँ पर बैटरी लगाई गई है, V बराबर 100 वोल्ट दिया गया, ठीक है। यहाँ पर C1 C2 4 माइक्रो, 10 माइक्रो, 5 माइक्रो। ये है बेटा 4 माइक्रोफैरड, ये है बेटा 10 माइक्रोफैरड, और ये दिया गया है 5 माइक्रोफैरड, ठीक। 3 संधारित्र निकाय की कह रहा धारिता ज्ञात कीजिए। ये दोनों किस क्रम में बेटा? श्रेणी में। किस क्रम में बेटा? श्रेणी में। दोनों को लिखोगे, इन दोनों को ध्यान देने इधर लिखोगे बेटा 10 माइक्रोफैरड कामा 5 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। किस क्रम में बेटा? ये श्रेणी क्रम में। जैसे हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम आया 10, 10 एक कम 10, 5 9 10, तो 3/10, तो C बराबर 10/3 माइक्रोफैरड। ये निकला है बेटा 10/3 माइक्रोफैरड, ठीक। तो अब ये दोनों, ये आ गया 10/3 माइक्रोफैरड, तो लगातार है इसकी, ये दोनों आएंगे समांतर में। तो लिखोगे 10/3 माइक्रोफैरड कामा 4 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। किस क्रम में बेटा? समांतर क्रम में। जैसे लगाओगे तो C डैश बराबर C1 प्लस कितना हो जाएगा? C2। तो 4 तिया 12, 12 10 कितना हो गया? 22 बटा कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। इस पर आ गई बेटा ये क्या? तुल्य धारिता। 3 का भाग भी दे सकता हूं, 3 7 21 कितना आ गया? 1 3 3 9 माइक्रोफैरड। तो ये आ गया 7.3 माइक्रोफैरड। आगे और कुछ कहता था सवाल में दूसरा पार्ट में, ये जितना लगाया पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट में कहता था निकाय की, हाँ C1 C2 C3 पर आवेश। बेटा तुल्य धारिता पता है तो इस पर C1 C2 C3 पर आवेश ज्ञात कर सकते हैं। यहां से अगर आवेश मान लिया Q गया तो इधर जाएगा Q1, इधर जाएगा कितना बेटा? Q2, ठीक। Q1 और Q2 जाएगा। तो हमें वोल्टेज पता है V बराबर कितना? V बराबर 100 वोल्ट। V बराबर दिया गया 100 वोल्ट। C डैश बराबर कितना आ गया? 22/3 माइक्रोफैरड। तो अगर इससे Q का मान निकालते तो Q बराबर C इंटू कितना हो जाएगा? V। तो Q का मान हम रखते हैं, C का मान 22/3 गुणे कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। तो इस पर अगर 22/3 की जगह हम सीधा 7 दशमलव कितना लिख देते हैं, तो Q बराबर आ जाएगा, ध्यान देना इधर, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 डबल जीरो आएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दोगे, यहाँ माइक्रो भी है माइक्रो, तो Q बराबर ये आ जाएगा 730 माइक्रो कूलम। ये आ गया Q का मान, सही है। इस पर टोटल आवेश हमें पता चल गया। टोटल आवेश अगर पता चल गया तो इस पर हम किसकी गणना कर सकते हैं? आवेश की गणना करनी है C1 C2 C3 पर। यहां तक लगा है टोटल आवेश तक 730 माइक्रो
कूलाम हमने टोटल आवेश ज्ञात किया, C1 C2 C3 पर आवेश और विभव की गणना करनी है। ठीक है बेटा, आगे आइए। तुल्यधारिता पता, टोटल आवेश हमने ज्ञात किया 730 माइक्रो कूलम। यहां से जाएगा इतना आवेश, Q का मान पता, V का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, तो दोनों समांतर क्रम में, तो वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। तो सबसे पहले हम विभव ज्ञात करते हैं। विभव किनके बीच, ये इन दोनों के बीच समांतर क्रम में विभव लिख सकता हूं। समांतर क्रम में विभव, सही है बेटा। जब समांतर क्रम में विभव लगाते हैं तो कितना आएगा, ध्यान देना इधर। हम जानते हैं आवेश Q बराबर टोटल आवेश 730 माइक्रो कूलम दिया गया है। अब इस पर विभव ज्ञात करना, तो टोटल धारिता कितनी ज्ञात किया था, इसकी तुल्य धारिता हमने 7.3 माइक्रोफैरड ज्ञात किया था। तुल्य धारिता C बराबर 7.3 माइक्रोफैरड। अगर ऑलरेडी देखा जाए तो दोनों किस क्रम में बेटा, समांतर में। 100 वोल्टेज जा रहा, तो यहाँ भी 100 वोल्टेज, इधर भी कितना होगा, 100 वोल्टेज डायरेक्ट लगा सकते थे। इस पर वोल्टेज ज्ञात करने के लिए समांतर क्रम में V डैश मान लिया, क्या V1 मान लिया। V1 बराबर Q अपान कितना हो जाएगा, C। V1 बराबर Q का मान, यहाँ C डैश लिखे थे, Q का मान 730 माइक्रो बटे 7.3 माइक्रो। देखो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 1.8 जीरो बढ़ाया, 73 से 73 कैंसिल, तो V1 बराबर आ गया 100 वोल्ट। ये सब तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अगर ये दोनों समांतर क्रम में, तो इधर भी 100 वोल्टेज होगा, इधर भी कितना होगा, 100 वोल्ट। ठीक है बेटा, अब इस पर वोल्टेज पता चल गया, इसकी अगर आवेश ज्ञात करना चाहते तो ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान देना बेटा जी, हमने वोल्टेज कितना निकाला, 100 वोल्ट। ठीक, जब वोल्टेज पता तो लिख सकते हैं, वोल्टेज में तीसरा पार्ट में यही करा, C1 C2 पर विभव ज्ञात करो, आवेश ज्ञात करो। तो पहले हम C1 पर अगर वोल्टेज ज्ञात करें तो कितना है, 100। अगर इस पर वोल्टेज C1 C2 पर वोल्टेज है, अगर दोनों पर नहीं, ओनली इस दोनों पर टोटल वोल्टेज अगर पूछा जाए तो 100 वोल्ट। इनका वोल्टेज अलग अलग होगा, क्योंकि अभी आवेश का फाइंड करेंगे। पहले आवेश निकालते हैं दोनों पर। C1 पर आवेश, C1 पर आवेश, Q1 माने ना, तो C1 पर आवेश निकालने के लिए C1 बराबर कितना दिया गया, 4 माइक्रोफैरड। वोल्टेज V बराबर 100 वोल्ट दिया गया, तो इसमें Q बराबर Q1 बराबर होता है C इंटू कितना बेटा, V के। तो C1 इंटू कितना मान लिया, V। तो Q1 बराबर C1 का मान बेटा 4 माइक्रो गुणे V का मान 100, तो Q1 बराबर कितना आ गया, 400 माइक्रो कूलम। ये निकल आया बेटा, आवेश Q का मान C1 पर निकल आया। इसी प्रकार C2 Q2 और Q3 पर निकालते हैं, C2 और C3 पर, C2 तथा C3 पर आवेश C1 C2 पर विभव धारिता कितनी है, C बराबर 10/3 माइक्रोफैरड, इतना दिया गया बेटा। अब इसमें विभव V बराबर कितना, 100 वोल्ट दिया गया, तो Q2 बराबर C इंटू कितना हो जाएगा, V। C का मान बेटा 10/3 गुणे 100, अब कितना हो जाएगा, 10/3 माइक्रो गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो Q2 बराबर, इसको 10/3 की जगह इसका अगर भाग देंगे, 10/3 है लिखे सुको, इसका अगर भाग दोगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3.33 के हेरफेर आएगा, 3.3 लिखे, इसका मल्टीप्लाई कराओ तो 330.0 माइक्रो कूलम आएगा। ये आ गया Q2 का मान। ठीक, लगभग 3.33 के हेरफेर आएगा, और 3 और लिखे दे रहे हैं, 3.33। ठीक, तो ये लगभग 3.33, तो 333 माइक्रो कूलम की हेरफेर आएगा। ठीक, ये आगे इस पर आवेश विभव ज्ञात करना है। C1 पर विभव 100 वोल्ट लिखेंगे, C1 पर विभव V बराबर कितना बेटा, 100 वोल्ट, कितना रहेगा, 100 वोल्ट। अब लिखेंगे C2 पर विभव, C2 पर विभव, C2 पर निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो C2 की धारिता कितनी है, 10, C2 बराबर 10 माइक्रोफैरड। इस पर आवेश कितना निकाला, Q2 बराबर तुमने निकाला 333, कितना निकाला बेटा, 333। तो वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं, तो इस पर वोल्टेज मान लिया, इधर V1 था, कितना था बेटा, V1। इधर V2 बराबर मान लिया Q अपान कितना हो जाएगा, C, Q अपान C, तो Q2 अपान C2 लिखे थे, तो V2 बराबर Q2 का मान
Q2 का मान 333/10 माइक्रो, यहाँ माइक्रो कूलाम होगा, ठीक है। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, इसका भाग दोगे तो V2 बराबर 33.3 वोल्ट। कितना है बेटा? 33.3 वोल्ट। ये C2 पर विभव आ गया। इसी प्रकार लिखना है किस पर विभव? C3 पर विभव। किस पर बेटा? C3 पर विभव। C3 पर विभव के लिए फिर से हम आते हैं इस पर, आगे बेटा है C3 पर विभव लिखोगे। C3 पर विभव निकालने के लिए करेंगे क्या बेटा? C3 बराबर कितना दिया गया? 5 माइक्रोफैरड। इस पर हमने क्या निकाला? वोल्ट आवेश Q का मान निकाला हमने 333 माइक्रोकूलम। तो इस पर V3 बराबर Q अपान कितना हो जाएगा? C3। तो इस पर आएगा V3 बराबर Q2 निकाले थे, तो Q2 का मान 333 माइक्रो बटे C3 का मान 5 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो V3 बराबर 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30, लगभग इस पर आएगा 66.66 वोल्ट। सही है बेटा, ये हमने निकाला क्या? V3 का मान, ठीक। इसी प्रकार अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। 62 के बाद 63 पर, 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन पर क्या कहता है? 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा था 3 संधारित्र 5, 10 तथा 15 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। यदि इस पर समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगा दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम में 5 माइक्रोफैरड कामा 10 माइक्रोफैरड तथा 15 माइक्रोफैरड तथा 15 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना हो जाएगा बेटा? 15 10 25 5 कितना हो जाएगा? 30 माइक्रोफैरड। तुल्यधारिता आ गई इसकी, ठीक है। आगे और कुछ कहता था, V बराबर दिया गया है 120 वोल्ट। जब समांतर क्रम में दिए गए हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। समांतर क्रम में आवेश क्या रहता है? अलग अलग, जबकि विभव क्या रहता है? सेम। ध्यान देने का, तो Q बराबर ज्ञात कर सकते हैं, आवेश Q का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्टेज दिया गया, Q के मान की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इधर विभव क्या रहता है? सेम। समांतर क्रम में जैसे 3 संधारित्र जोड़े गए समांतर क्रम में है, ठीक है बेटा। किस क्रम में है? समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यहाँ पर 5 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 10 माइक्रोफैरड, इधर दिए गए 15 माइक्रोफैरड, ठीक है। इस पर कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ने के फलस्वरूप इस पर एक बैटरी लगी 120 वोल्ट की, ठीक। इस पर कह रहा है 120 वोल्ट की बैटरी, तो समांतर क्रम में वोल्टेज क्या रहता है? सेम। जब वोल्टेज सेम तो आवेश क्या रहते हैं? अलग अलग। इस पर मान लिया Q1 इस पर, Q2 इस पर, Q3, ठीक बेटा। Q1 Q2 Q3 हमने माना, तो इस पर लिखोगे 5 माइक्रोफैरड पर क्या बेटा? आवेश कितना है? Q1 हो तो फार्मूला जानते हैं, Q बराबर C इंटू वी के, तो Q1 बराबर C1 या C इंटू वी के, यहाँ C1 माने ले रहे हैं। क्या माने ले रहे हैं? C1, ये C2, ये कितना दिया गया? C3। तो C1 का मान 5 माइक्रो, वोल्टेज 120, तो Q2 बराबर 12 पंचे 60, ये आ गया 600 माइक्रो कूलम। ये Q1 का मान आ गया। इसी प्रकार लिख सकते हैं 10 माइक्रोफैरड में आवेश Q2 हो तो कितना हो बेटा? Q2। तो इस पर लिख सकते हो Q2 बराबर C2 इंटू वी, तो Q2 बराबर C2 का मान कितना दिया गया है? ये दिया गया 10 माइक्रो गुणे V का मान 120, Q2 बराबर 1200 माइक्रो कूलम, ये आ गया Q2 का मान। इसी प्रकार आते हैं हम बेटा 15 माइक्रोफैरड में आवेश कितना हो बेटा? Q3 हो तो अगर Q3 मान लेते हैं तो Q3 बराबर C3 इंटू वी, Q3 बराबर C3 का मान 15 माइक्रो गुणे 120, तो Q3 बराबर हो जाएगा 0, 15 दूना 30, 15 कम 15 3 18 माइक्रो कूलम, ये आ गया 1800 माइक्रो कूलम। ये Q1 Q2 Q3 के मान हमने ज्ञात किया। अब कह रहा था इन पर ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए बेटा। देखो धारिता पता और इसमें
विभव धारिता पता है, विभव सभी का पता है, क्या इस पर ऊर्जा निकाल सकते हैं? ध्यान देना, इधर लिख सकते हैं 5 माइक्रोफैरड, दूसरा पार्ट था 5 माइक्रोफैरड में ऊर्जा U1 हो तो U1 बराबर हाफ CV स्क्वायर, U1 बराबर हाफ C का मान 5 माइक्रो गुणे, माइक्रो का मान 10 की घाते -6 गुणे 120 का स्क्वायर, तो U1 बराबर 1/2 गुणे 5 गुणे 10 की घाते -6 गुणे 120 गुणे 120, कितना आ गया 60 दूना 120। U1 बराबर 12 छंग 72, ये आ गया 72 00 गुणे 5 गुणे 10 की घाते -6, U1 बराबर 00 5 दूना 10 7 दूना 14 1 15 गुणे 10 की घाते -6, तो U1 बराबर 1 2 3 4 5, तो इसको मैं लिख सकता हूं U1 का मान 6 माइक्रोकूलम दिया कैसे कह रहा था आगे। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। इससे भी तो आ सकता है, Q का मान पता है, V का मान निकाल सकते हैं। तो 5 दूना 10 7 दूना 14 1 15, तो इससे आ ही नहीं रहा। C का मान 5 रख दिया, V का मान 120। अगर इससे आवेश वाला फार्मूला लगाते बेटा, ध्यान देने का, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपान C, तो U बराबर 1/2 गुणे Q का मान दिया गया है इस पर Q1 का कितना निकाला था 600 माइक्रो, तो इस पर लिख सकते हैं 600 माइक्रो गुणे 600 माइक्रो बटे C का मान 5 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल 2 3 6 छत्रिक 18, तो U बराबर 18 गुणे 10 की घाते 4 गुणे 10 की घाते -6/5, 5 से काटो 5 तिया 15, 5 तिया बेटा 15 और 5 6 का 30, तो U बराबर 36 गुणे 10 की घाते -2, तो U बराबर 0.3 नहीं 0.12 2 2 4 है ना, सही तो है। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो 0.2 अंक खिसकाएंगे ना, 4 घटा दिया आएगा इस पर, अच्छा इस पर आएगा 3.6, कितना आएगा बेटा 3.6, एक अंक 2 अंक खिसकाओगे तो 0.036, ये आ गया जूल, ऊर्जा आ गई है। ठीक है बेटा, U1 का मान आ गया, हमने U1 माना था। इसी प्रकार लिख सकते हैं 10 माइक्रोफैरड में ऊर्जा U2 हो तो U2 बराबर हाफ Q स्क्वायर अपान C, तो U2 बराबर 1/2, इस पर आवेश Q2 का मान निकाले थे, यहाँ Q1 है, Q2 का मान हमने निकाला था 1200 माइक्रो गुणे 1200 माइक्रो बटे आधारिता कितनी है बेटा 10 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल 0 से 0 कैंसिल 2 छक्का 12 60 बचा, तो U2 बराबर निकल आया 12 छंग 72 गुणे 10 की घाते 2 1 3, तो माइनस वो प्लस का 3 गुणे 10 की घाते -6, तो U2 बराबर 72 गुणे 10 की घाते -3, तो U2 का मान मैं लिख सकता हूँ 3 अंक आगे खिसकाएंगे तो 0.072 जूल, ये आ गई ऊर्जा U2 का मान। ठीक है बेटा, ये किस पर निकल आई ऊर्जा बेटा 10 माइक्रो फैरड पर। आगे इसी प्रकार ऊर्जा निकालेंगे, लिखोगे 15 माइक्रो फैरड में ऊर्जा कितनी हो बेटा U3 हो, तो अगर लिखोगे तो U3 बराबर हाफ Q स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा C, तो U3 बराबर यहाँ Q3 होगा हाफ गुणे Q3 का मान निकाले थे हम इस पर सवाल में 1800
माइक्रो गुणे 1800 माइक्रो बटे इस पर दिया गया 15 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 2 से काटो 2 नाम में 18, फिर इसमें काटो 3 से 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, 3 से काट दो इसको, 5 से काटो 5 छक्का 30, 60 आ गया। तो U3 बराबर 18 छंग 108, कितना आया बेटा 108 गुणे 10 की घाते 2 1 3 गुणे माइक्रो का मान कितना होगा बेटा 10 की घाते -6। तो U3 बराबर लिखोगे 108 गुणे 10 की घाते -3, तो U3 बराबर 0.108 जूल। ये आ गई ऊर्जा U3 का मान। ठीक, इस पर सभी ऊर्जाएं हमने ज्ञात कर लिया। ये सवाल तुम्हारा 63 चल रहा था। कौन सा नंबर बेटा 63। इसके बाद आते हैं 64 नंबर पर। ठीक है, 64 नंबर। 64वें सवाल में क्या कहता है, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं 6 व 3 माइक्रोफैरड हैं 20 वोल्ट के लाइन में श्रेणी क्रम में जोड़े गए। किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में जोड़े गए। लिखो 6 माइक्रोफैरड कामा 6 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में 1/, C बराबर 1/, C1 प्लस 1/, C2 प्लस 1/, C3। एलसीएम कितना आ गया बेटा 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 3 दूना 6, तो 2 2 4 बटा कितना हो जाएगा 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो C बराबर 3/2, C बराबर 1.5 माइक्रोफैरड। तुल्य धारिता हमने फाइंड की बेटा। तुल्य धारिता के बाद इस पर कह रहा था सवाल में 3 माइक्रो धारिता के संधारित्र पर कितना आवेश है, Q का मान ज्ञात करता है। V बराबर दिया गया 6, कितना दिया गया बेटा 6, नहीं 20 वोल्ट, सॉरी 20 वोल्ट दिया गया। U का मान कितना 20 वोल्ट। पहले आवेश Q का मान टोटल ज्ञात करते हैं। श्रेणी क्रम में आवेश सेम रहता है, तो इस पर 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर कितना आवेश है, तो आवेश सेम रहेगा सभी पर। तो Q बराबर C × V से Q का C का मान कितना है 1.5 माइक्रो गुणे V का मान 20, तो इसमें 15 दूना कितना हो जाएगा 30, तो Q बराबर 30 माइक्रो कूलम। तो Q बराबर आ जाएगा 30 माइक्रो कूलम, अर्थात प्रत्येक पर लिख सकते हैं प्रत्येक पर 30 माइक्रो कूलम आवेश होगा। क्यों, क्योंकि ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आवेश क्या रहता है, सेम। अगले पर आते हैं 64 के बाद 65 पर। ठीक है बेटा, ध्यान देना 65वां क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा था एक धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में नहीं, समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, समान धारिता के हैं अर्थात प्रत्येक की धारिता मान लिया C, कितनी है बेटा C, या कुछ भी है। समान धारिता के 4 संधारित्र थे, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, नहीं समांतर क्रम में पहले जोड़े गए हैं। समान संधारित्र, समान संधारित्र किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में समान 4 संधारित्र लिख लेना समांतर क्रम में। मान लिया प्रत्येक की धारिता कितनी है C, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर C मान लिया। अगर ये समांतर क्रम में तो C बराबर C प्लस C डैश मान लिया, C प्लस C प्लस C, तो C डैश बराबर 4C आ गया, तुल्य धारिता आ गई इसकी। ठीक है, आगे कुछ कहता है और 4 समांतर क्रम में जोड़े, जब इन्हें 120 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संधारित्र पर 1.5 माइक्रो कूलम का आवेश संचित हो जाता है। V बराबर दे रहा है 1.5 वोल्ट से जोड़ा जाता है, तो इस पर आवेश प्रत्येक पर 1.5 माइक्रो कूलम का आवेश संचित हो जाता है। 1.5 माइक्रो कूलम का आवेश संचित हो जाता है, तो हम जानते हैं Q बराबर C/V से। Q का मान 1.5 माइक्रो, C का मान C डैश है ना, तो 4C लिख सकते हैं, अपन V का मान 1.5। सिर्फ गलत लिख दिएगा फार्मूला,
C बराबर होता है Q अपान V के, तो यहाँ C का मान C डैश है तो 4C दिया गया, Q का मान 1.5 माइक्रो बटे V का मान 1.5, ये से क्या हो गया कैंसिल, तो C बराबर ही इसके बट्टे में चला जाएगा तो 1/4 माइक्रो फैरड, ये आ गई धारिता का मान। अर्थात जितने संधारित्र लगे हैं 1/4 माइक्रो फैरड के संधारित्र लगे हुए हैं। आगे और कुछ सवाल में कहता था, हाँ, यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। यदि कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और उसी सेल से, अर्थात वोल्टेज वही दे रहा है, तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा, लिखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 1/C डबल डैश, मान लिया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, क्योंकि प्रत्येक की धारिता क्या सेम, ये ऊपर चले जाएंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 12 4 4 8 4 12 4 16, तो 1/C डबल डैश बराबर कितना आ गया 16, तो C डबल डैश बराबर 1/16 माइक्रो फैरड, ये धारिता का मान आ गया समान श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। इस पर विभव V का मान दिया गया 1.5 माइक्रो कूलम दिया गया, ठीक है। तो इस पर क्या ज्ञात करना है, आवेश की गणना करनी है, तो हमने मान लिया Q डैश, क्या मान लिया बेटा Q डैश, तो C डबल डैश बराबर, तो Q डैश का मान डायरेक्ट लिख दें, Q डैश बराबर C इंटू कितना होता है V के, तो C डैश बराबर इसका मान 1/16 माइक्रो गुणे V का मान तेरे की V का मान 1.5 वोल्ट दिया गया, 1.5 वोल्ट। अच्छा ये माइक्रो ऊपर है ना, यही तो हम सोच रहे थे, माइक्रो नीचे से पास आ गया। इसमें दशमलव हटाया, एक जीरो बढ़ा दिया बेटा, इस पर हमने जैसे ही जीरो बढ़ाया दशमलव कैंसिल हो गया। Q डैश बराबर 16/15, 15 बटे कितना आ गया 16, 15/16 गुणे कितना हो जाएगा 10 माइक्रो, तो Q डैश बराबर 16 का भाग देते हैं तो 0.1 तो लगा था जीरो और आएगा 16, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, लगभग इस पर आएगा 0.375 माइक्रो कूलम। ठीक बेटा, ये आ गया इसका आंसर। ठीक, आज यहीं तक सवाल हम पढ़ाएंगे, अगले क्लास पर फिर आगे हम सवाल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, धन्यवाद।